Hello friends, let's discuss a very important practical method of measuring the concentration of some unknown solutions. For such solutions, it is not possible to perform volumetric titration. The solutions may be of, let's say, colored solutions, very weak acid, very weak base, and solutions with very poor concentration, and solutions not undergoing any color change at the end point. So such titrations can be performed very easily. Yeah, the concentration of such solutions can be determined practically very easily by measuring their conductance. The amount of current passing through a solution is known as its conductance, and conductance of any solution depends on many factors. If we keep factors like temperature and let's say the viscosity of solvent etc. constant, then the conductance mainly depends on two factors. Number one, the number of ions in the solution and the nature of ions. Nature means speed of ions, क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टेंस है बेसिकली वो आयंस की स्पीड पे डिपेंड करती है. जैसे हमारे पास क्या जो H पॉजिटिव आयंस है तो इनकी स्पीड सबसे ज्यादा है, राइट, H पॉजिटिव आयंस की. तो ये सबसे ज्यादा करंट कैरी करते हैं. तो इसी तरह से OH नेगेटिव आयंस है, इनकी स्पीड क्या है, H पॉजिटिव आयंस से कम है, तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं करंट कैरी करने में. तो ये दो आयंस हमारे पास हैं जो सबसे ज्यादा करंट कैरी करते हैं. ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में यदि हम नंबर ऑफ आयंस को कम कर दें तो कंडक्टेंस लगातार कम होगी. तो चेंज इन कंडक्टेंस विद चेंज इन नंबर ऑफ आयंस एंड नेचर ऑफ आयंस, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सॉल्यूशन ऑफ acid or some other solution containing ions. So let's take examples of some commonly performed conductometric titrations, and first is the titration of a strong acid against a strong base, and HCl is the strong acid. Okay please. So in HCl what we have? H positive ions and Cl negative ions, and we take a known volume of HCl in a beaker. हमारे पास क्या है, एक बीकर में हमारे पास क्या हुआ है, let's say 10 ml HCl solution. So we dilute this solution with 100 ml water. ठीक है, इसमें क्या 100 ml पानी डाल देंगे and it is a dilute solution of HCl. फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइक्रोब्यूट में हम क्या लेंगे, NaOH solution whose concentration is known to us. जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है कि इसके गिवन वॉल्यूम में इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके गिवन वॉल्यूम में इसके कितने मोल्स हैं, दैट इज नोन टू अस. हमें क्या पता है कि इसके 1 ml में कितना NaOH है हमें ये पता है, या इसके 10 ml में कितना NaOH है हमें ये पता है. लेकिन यहां पर ये जो 10 ml हमने HCl लिया है उसमें हमें नहीं पता कितना HCl है, और यहां पर हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की मदद से ये पता करना चाहते हैं कि 10 ml जो HCl का सॉल्यूशन है पानी में उसमें वास्तव में HCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, HCl के कितने मोल्स हैं, HCl की कितने ग्राम है. So what is the amount of HCl? Our aim is to determine the concentration of HCl in its aqueous solution whose concentration is unknown, right? This is very important.
तो बैटरी क्या करता है, देखिए प्लीज यहाँ पर एक सेल होता है कंडक्टोमेट्रिक सेल या बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, जो मर्जी कह लीजिए। और इस सेल को हम एक डिवाइस से जोड़ते हैं जिसका नाम होता है कंडक्टिविटी ब्रिज और कंडक्टोमीटर, जो सीधा हमें क्या है सॉल्यूशन की कंडक्टेंस देगा। किसमें? दैट इज से सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, राइट। तो हम क्या करते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, हम कंडक्टिविटी सेल डिप करेंगे, उसको जोड़ देंगे कंडक्टोमीटर से, और कंडक्टोमीटर में क्या देगा, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हियर। तो अभी इसमें क्या है, H पॉजिटिव आयंस है यहाँ पर प्लीज और Cl नेगेटिव आयंस है। अभी हमने इसमें क्या NaOH नहीं डाला है, तो यह सब क्या है कंडक्टेंस इसकी रिकॉर्ड कर लेंगे कंडक्टोमीटर से, ठीक है। अभी जो NaOH हमने यहाँ पर डाला है कितना है वो, दैट्स NaOH एंड इट इज 0 ml। हमने अभी NaOH नहीं डाला है, राइट। अब क्या करेंगे इसमें, यहां पर जो NaOH है इसकी जो कंसंट्रेशन है नीचे वाले सॉल्यूशन से लगभग 10 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। टेंटेटिव है क्योंकि हमें पता नहीं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, फिर भी हम अंदाजे से क्या करते हैं कि ऊपर वाले सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है नीचे वाले से 10 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज कम से कम हो, और जो वॉल्यूम चेंज होने से जो कंडक्टेंस में एरर आती है वो एरर कम से कम आए। सो वी वांट टू minimize the error in conductance of the solution because of change in its volume by bringing the change in volume to the minimum extent मतलब क्या है, यहां पर देखिए 110 ml है, अगर ऊपर से हम 5 ml डाल देंगे टोटल एंड पॉइंट तक या पूरी टाइट्रेशन में, तो वॉल्यूम जो चेंज आएगा वो बहुत ही कम आएगा। सो वी परफॉर्म the titration in such a fashion so that the volume change in the beaker is least, is minimum, and the error in conductance because of change in volume is also minimum. This is very very important, very very important. फिर क्या हम इसमें प्लीज क्या करेंगे, ये ऐसे 0.2 ml डाल देंगे NaOH और कंडक्टेंस नोट कर लेंगे। So we go on adding NaOH and correspondingly note the conductance of solution. Then we plot a graph between the conductance and volume of NaOH added. यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसमें देखिए this, that graph is very very important। हमारे पास क्या लेंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है वॉल्यूम ऑफ NaOH added in ml, ठीक है, मिलीलीटर में कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया, और यहाँ पर कंडक्टेंस। देखिए प्लीज कई बुक्स में क्या है, जो हमें ग्राफ दिया गया है वो एकदम से ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर ये जो 0 पॉइंट है, क्या मतलब कंडक्टेंस ऑफ HCl इन द बीकर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ NaOH added is 0, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट अपने हमेशा लेना होगा, और बुक्स में ग्राफ कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ग्राफ में, लेकिन ये ग्राफ सही नहीं है प्लीज, ये पॉइंट आना जरूरी है, ठीक है। ये आप एक तरह से यहाँ पर सही ग्राफ बनाने के लिए ये ओरिजिन है। अगर ये पॉइंट आपका यहाँ पर इस लाइन पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ गलत है। ये चीज मैंने यहाँ पर बताना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर जो स्टार्टिंग का सोल्यूशन है यहाँ पर HCl का, इसको हमने क्या डाइल्यूट करना है, ठीक है, एक नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल करके इसको हमें डाइल्यूट करना है, ताकि यहाँ पर वॉल्यूम काफी ज्यादा हो, इसमें जो कनेक्टिविटी आपका सेल है वो डिप हो जाए, राइट। कई बार क्या होता है सेल डिप नहीं होता है यहाँ पर और रीडिंग नहीं आती है। नंबर 2 क्या है कि जो ऊपर से NaOH मिलाएंगे उसके मिलाने से नीचे बीकर में वॉल्यूम चेंज कम से कम होना चाहिए, ताकि वॉल्यूम चेंज की वजह से जो यहाँ पर एरर इनकॉर्पोरेट होती है, बीच में आती है प्रैक्टिकल में, वो मिनिमाइज हो जाए। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आया, इसमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये AB ग्राफ है, जैसे ये पॉइंट A है यहाँ पर, तो इसमें काफी स्लोप है, क्योंकि जब यहाँ पर NaOH मिलाएंगे, NaOH मिलाने से क्या होगा, इसमें ये NaOH में क्या है हमारे पास, ऐसे ये बनेगा आपका यहाँ पर Na पॉजिटिव, ये आयंस रहेगी, कुछ नहीं बनेगा, और ये वाटर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो बेसिकली इसमें क्या है कि बीकर में से जो H पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, वो OH नेगेटिव आयंस से मिलकर वाटर बना रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स का कंडक्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूल्स डोंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टेंस।
ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें, पहले क्या है देखिए HCl में क्या है, ये हमारे पास H पॉजिटिव आयंस है, Cl नेगेटिव आयंस है, इक्वल के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ ये 10 है और ये भी 10 है ना, तो 20 आयंस हैं जिनकी वजह से सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है। फिर हम शुरू में क्या है, इसके दो मॉलिक्यूल डाल देंगे, ठीक है, हमारे शुरू में दो मॉलिक्यूल डाले, तो दो मॉलिक्यूल डालने का मतलब क्या हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, तो हमने ये दो ये मिलाए और ठीक है दो ये मिलाए, यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल बन गए, क्लियर। अब कितने हमारे पास क्या देखिए, ये इसमें से 8 यहाँ पर ये आपके H पॉजिटिव बन जाते हैं और 2 Na पॉजिटिव है, टोटल आयंस के यहाँ पर 20 है प्लीज, 20 कैसे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, 10 ही रहेंगे ये एंड पॉइंट तक। तो दो NaOH मॉलिक्यूल बनाने से क्या हुआ, 2 Na पॉजिटिव आ गए और 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सो इन सॉल्यूशंस व्हाट वी हैव, राइट, 20 आयंस। लेकिन अब क्या होगा, एक तो H पॉजिटिव आयंस है जो फास्ट मूविंग है, उनकी संख्या 2 कम हो गई है और उनकी जगह 2 Na पॉजिटिव आ गए यहाँ पर, ठीक है प्लीज, 2 Na पॉजिटिव आ गए इसमें, राइट। फिर क्या और डाल देंगे, 2 मॉलिक्यूल और डाल देंगे, एज वी go on adding more and more volume of NaOH means we are adding more and more molecules of NaOH, and this H positive and OH negative ions go on combining। फिर क्या है कि जब हम 10 मॉलिक्यूल मिला देंगे किसके, NaOH के भी, ये 10 बन जाते हैं, H पॉजिटिव 0 हो जाते हैं, ठीक है, राइट। OH नेगेटिव भी हमारे पास क्या है, ये 0 रहेंगे क्योंकि हमने 10 मिलाया, ठीक है, ये कितने रहेंगे, ये 10 हो जाते हैं, तो भी 20 हमारे पास अभी आयंस हैं, लेकिन 10 H पॉजिटिव की जगह पर अब 10 Na पॉजिटिव आ गए और इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है Na पॉजिटिव की H पॉजिटिव से बहुत ही कम है। कितनी, अगर ये 350 के आसपास यहां पर है तो ये 50 हो गया था, ठीक है, Na पॉजिटिव में, राइट। सो लगभग इसमें क्या है, ये इट इज 1/7 है, ये 1+7 के करीब हो जाएगा इसके अंदर करके। क्या मतलब H पॉजिटिव लगातार कम होने से यहाँ पर ये कंडक्टेंस लगातार कम हो रही है, ओके। और यहाँ पर जिसे हम एंड पॉइंट कह रहे हैं, यहाँ पर ये जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, मिनिमम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद क्या फिर फालतू जब NaOH मिलाएंगे तो उसमें OH नेगेटिव आयंस, कि मान लीजिए 10 के बाद क्या हमने 12 मिला दिए, ये क्या है, ये 2 ये आ गए और ये भी 12 है, ठीक है, कितने हो गए ये, ठीक है, तो ये बन जाते हैं 24 आयंस। आफ्टर द एंड पॉइंट व्हिच इज हियर, on adding more NaOH there is an increase in total number of ions as well as there are free OH negative ions, and hence after the end point there is an increase in the conductance of solution। so end point से क्या है, हम यहां से बोले end point तक क्या होगा कि मान लिया ये यहाँ पर NaOH का 4 ml हमारे पास वॉल्यूम आता है जो एंड पॉइंट तक यूज होता है, तो हमें पता है कि इसके 4 ml में NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितनी अमाउंट है, और हम ये क्वेश्चन करते हैं क्या हमारे पास, दैट इज N1V1 N2V2, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक बात होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सारे क्या यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इनमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं है, राइट। अगर आपको इधर से क्या है, क्योंकि HCl की हमने क्या है निकालना है कि नॉर्मेलिटी क्या है, ये NaOH है, यहां से हमें पता है कि 4 जो ml वॉल्यूम लगा है उसमें N2 की वैल्यू क्या है, कि मान लिया N2 की वैल्यू क्या है 0.2 है, तो यहां से हमने जो 10 ml ये लिया था यहां पर ना, ठीक है, यहां से N1 निकाल लेंगे, N1 क्या है, अमाउंट ऑफ HCl। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट dissolved in a solution titration against a standard solution of some other compound which can react with the solute in the first solution। कि हमारे पास जो पहले सॉल्यूशन है जिसके नॉन कंसंट्रेशन है, तो दूसरा कोई सॉल्यूशन लेंगे जो उसके साथ रिएक्ट कर पाए। यहां पर यह कह लीजिए आयंस उनके मिलकर के नंबर ऑफ आयंस और नेचुरल आयंस को चेंज कर पाए, कंडक्टेंस को चेंज कर पाए, और इस तरह से हम क्या यहां से ये टाइट्रेशन कर सकते हैं। सो लेट्स सी सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, वो
है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। हम दो ही यहां पर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कौन सा है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। एक ऐसी टाइट्रेशन जिसमें जो कंपाउंड बनेगा रिएक्शन होने से, कि आयंस के बीच में रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन की वजह से जो कंपाउंड बन रहा है, राइट। यहां पर कंपाउंड कौन सा बन रहा था? इसमें ये बन रहा था NaCl, ठीक है, प्लस वाटर हमने भी लिखा है। लेकिन ये जो कंपाउंड बन रहा है ये पानी में है और वहां पर ये आयन की फॉर्म में ही रहता है, ये घुला रहता है, आयंस ही रहते हैं इसके। लेकिन जो हमने नेक्स्ट करना है कि हमारे पास ये मान लिया सिल्वर नाइट्रेट है पानी के अंदर, राइट, और ये इसका सॉल्यूशन है और हमें इसकी कंसेंट्रेशन पता करनी है कि कितने सॉल्यूशन में इसका कितना अमाउंट है। कि मान लो दोबारा फिर क्या हम इसका कि 20 ml यहां पर लेंगे ऐसे, राइट, एंड द सॉल्यूशन इज titrated against a standard solution of KCl। इसका वो ये पोटेशियम क्लोराइड का, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है। तो करना क्या, द्वारा फिर एक बीकर में हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का एक नॉन सॉल्यूशन लेंगे। सो व्हाट वी हैव इन बीकर, वी हैव a solution of silver nitrate, let's say again this is 10 ml और 5 ml, इसको क्या है 50 ml यहाँ पर क्या पानी डालेंगे। सो वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ताकि इसको हमको डाइल्यूट कर लेना। ओके, एंड इन द माइक्रोब्यूरेट व्हाट वी हैव standard KCl solution whose concentration is roughly 10 times as compared to solution of silver nitrate in beaker। कि ऊपर माइक्रोब्यूरेट में जो KCl का सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन, जो कि पता है, वी नो द कंसेंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन, लेकिन हमें क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन नीचे वाले सॉल्यूशन से ज्यादा लेनी है, लगभग 10 गुना ज्यादा लेनी है। कोई जरूरी बात नहीं 10 गुना होगा, 9 गुना, 11 गुना, बट इट शुड बी नोन टू अस, और ये ज्यादा होनी ही चाहिए, ताकि मैं दोबारा भी बोल दूं यहां पर कि बीकर में वॉल्यूम चेंज कम से कम हो, और कंडक्टेंस में वॉल्यूम चेंज की वजह से जो एरर आती है, दैट एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी रिड्यूस्ड टू मिनिमम। हम उसको जीरो नहीं कर सकते प्लीज, क्योंकि जब टाइट्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम चेंज तो होना ही होना है, लेकिन खास बात क्या है कि हमें चेंज ऑफ वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। ओके, तो ये हमारे पास आयंस है, ऐसे ही पानी के अंदर है ये नाइट्रेट। हमने क्या है इसके अंदर ऊपर से क्या मिलाना है, KCl मिलाना है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब रिएक्शन होगी क्या बनेगा, ये AgCl सॉलिड एंड प्लस K पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट। देखिए प्लीज, एरो के आप इधर देखिए, ठीक है, लेफ्ट में देखिए और फिर राइट में देखिए, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि यहां पर हो क्या रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है। देखिए, तो अभी हमने क्या KCl डाला इसमें, Ag पॉजिटिव आयंस है, नाइट्रेट आयंस है, राइट। फिर क्या है, जैसे हम यहां पर KCl डालेंगे कि मान लीजिए 0.2 ml, या कह लीजिए इसके हमने 2 मॉलिक्यूल डाल दिए, यहां से क्या ये 2 बन जाएगा आपका ये, ठीक है, और ये अभी 2 हमारे पास K पॉजिटिव फ्री है यहां पर, ये इधर होंगे ये ना, ठीक है, और ये कितने हमारे पास ये 10 थे, ये 8 रह गए, तीसरे से ये 10 है, राइट। तो इसमें होगा क्या कि KCl मिलाने से सॉल्यूशन में सिल्वर पॉजिटिव की जगह K पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, K पॉजिटिव आयंस, और इनकी जो कंडक्टेंस है लगभग बराबर है, कोई ज्यादा कंडक्टेंस में बदलाव नहीं आता है। कैसे, जैसे कि आप इधर देखिए प्लीज, इधर हमारे पास ये इधर कंडक्टेंस है, इधर कंडक्टेंस है, हमने इधर क्या वॉल्यूम ऑफ KCl एड, तो यहां से क्या लगभग यहां पर 0 हम कह देंगे वॉल्यूम ऑफ KCl है, तो सिल्वर नाइट्रेट कंडक्टेंस यहां पर है, फिर KCl डाला तो कह रहे हैं कि कंडक्टेंस में कोई खास बदलाव नहीं आता है। तो जैसे ही पूरा सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम कह रहे हैं कि इसमें 10 मॉलिक्यूल थे,
तो 10 के 10 कंज्यूम हो गए। तो उसके बाद क्या होगा बेटे, अब ये 10 नाइट्रेट है, जैसे ही हम 10 KCl मॉलिक्यूल के बाद 2 मॉलिक्यूल और डालेंगे, किसके, KCl के, तो क्या हो जाएगा पहले देखिए प्लीज। तो 20 आयंस हैं, 10 नाइट्रेट और 10 के पॉजिटिव 20, और हमने डाले 2 मॉलिक्यूल फल डाल दिए, तो वो 4 मॉलिक्यूल किससे आ गए हैं, 4 आयंस, 2 के पॉजिटिव के, 2 Cl नेगेटिव के, टोटल आयंस कितने बनते हैं 24। आफ्टर द एंड पॉइंट, जब सारे Ag पॉजिटिव आयंस Cl नेगेटिव आयंस से मिलके AgCl बना देंगे, जो कि वहां पर क्या अनडिजोल्व्ड रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसका कंडक्टेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है AgCl मॉलिक्यूल्स का। तो एंड पॉइंट के बाद फालतू KCl डालने से क्या होगा भाई, सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस की संख्या लगातार बढ़ेगी, और इस तरह से जो कंडक्टेंस वो बढ़ेगी हमारे पास ना। और यहाँ पर जहां पर दोनों लाइन कट करते हैं, दैट क्रॉस सेक्शन पॉइंट इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। यहां से फिर क्या हमें पता चला कि वॉल्यूम कितना लगा, कि 5 ml लगता है किसका, KCl का, राइट। ये कितना लिया था, ये 5 ml लिया था। तो इसमें हमारे पास जो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी जो भी हम यूज करते हैं, देखिए प्लीज, उसमें 4 चीजें होती हैं, आप जानते हैं ये क्या, ये कंसेंट्रेशन है, चाहे वो मोल पर लीटर में है, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में है। फिर वॉल्यूम है, N1V1 N2V2, ये भी कंसेंट्रेशन है। नॉर्मेलिटी का क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चेंज करने से क्या होता है, कंसेंट्रेशन चेंज होती है, लेकिन वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे अलग अलग सॉल्यूशन हमारे पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये हमारे पास क्या था, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, हमें इसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता, वो निकालनी है। इधर हमारे पास क्या, ये KCl है, इसका हमें पता क्या है, कंसेंट्रेशन पता है, लेट्स से 0.1 मोलर और 0.1 नॉर्मल, एक ही बात है। कितना वॉल्यूम लगा है KCl का, वॉल्यूम ऑफ KCl यूज्ड अप टू द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, व्हिच इज a precipitation titration in nature। कितना लगा, 5 ml लगा, ठीक है। यहाँ पर 5 ml कितना वॉल्यूम लिया था भाई, इधर सिल्वर नाइट्रेट का, नीचे जो बीकर में हमने ले लिया, यहाँ पर कितना लिया, यहाँ पर 5 ml, और N1 निकालना हमारा पर्पज है, N1 निकालना। क्या मतलब, अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, अमाउंट निकाल लेंगे, और अमाउंट निकाल के हम फर्दर बहुत सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कई बार क्या है, मोलेक्युलर मास निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच देयर आर सो मेनी अदर न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म बाय जस्ट practically measuring the normality or molarity of a unknown solution by titrating it against other solution whose concentration is known to us conductometrically, and these titrations are performed on those solutions which contain ions, number 1, and there should be some reaction between the ions present in both the solutions। कि दो कंडीशन यहां पर होगी, the solution should be ionic, and there should be some reaction between the ions present in the two different solutions। So such titrations are very very useful, and there are questions in exams also। Please like, share and comment so that we can improve the quality of our videos in future। Thanks, namaskar।